हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 जो दी हुई है टीएस ग्रेवाल की बुक में 12.46 पेज पे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट होल्डर को जब पासबुक मिली तो उसे कौन सा बैलेंस मिला है? पासबुक का बैंक बैलेंस मिला है। और पासबुक का बैंक बैलेंस के पास कुछ भी मेंशन नहीं है कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो हमें कौन सा बैलेंस मानना है? उसको पासबुक के बैलेंस को हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानना है। तो लिख देना है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 10,000। अब हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या करना है? हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। इसमें कैश बुक के अकॉर्डिंग क्यों चलना है? क्योंकि बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है। हमें कैश बुक में जो भी चेंजेस हुई हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं वो पासबुक में एडजस्ट करने हैं, ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल किया जा सके और बैंक को भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि बैंक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट जो है कैश बुक के थ्रू हुई है और कितनी इनकम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है कैश बुक के थ्रू जो है रिसीव हुई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दोनों बैलेंसेस जो भी चेंजेस होंगे कैश बुक में वो पासबुक में एडजस्ट किए जाएंगे, ताकि पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस को रिकंसाइल किया जा सके। Check deposit into bank but no entry was passed in cash book. Check deposit in bank। कोई चेक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर या फिर डेटर से रिसीव हुआ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? सीधा उस चेक को बैंक में लगा दिया और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। अब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है तो बैंक में भी चेक को क्रेडिट नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा? लेस। ये लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री was passed in cash book। $500 जो है वो लेस हो जाएगा। चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। कस्टमर से या डेटर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेक रिसीव हुआ। ठीक है, चेक रिसीव की एंट्री कैश बुक में बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे क्या करा? उस चेक को ऐड कर लिया, उस इनकम को ऐड कर लिया, पर बैंक को सेंड नहीं किया। जब कैश बुक में इनकम ऐड हो चुकी है, चेक ऐड हो चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे? बैलेंस एज पासबुक में ऐड कर देंगे उस चेक को। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक but not sent to bank। 1200 ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। पासबुक में क्या हुआ है? बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे कर दिए, तो बैंक से जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो है पे हो चुका है, पर कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है? इंश्योरेंस प्रीमियम को ऐड बैक कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इसको ऐड बैक कर लेंगे। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम है? 800 का। नेक्स्ट देखिए, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द बैंक। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। बैंक चार्जेस जो है 2 बार कैश बुक में एंटर्ड हो गए हैं।
2 बार कैसे एंटर हुए? एक बार क्या हुआ, बैंक चार्जेस कौन काटता है? बैंक चार्जेस बैंक काटता है। किस लिए काटता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक चार्जेस वो किस लिए काटता है? डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो है बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, इसलिए बैंक चार्जेस काटता है। तो बैंक चार्जेस की एंट्री जो है पासबुक में हो रखी है, ठीक है, कैश बुक में भी हो रखी है। पर क्या हुआ, कैश बुक में बैंक चार्जेस को 2 बार एंटर कर दिया, 2 बार लेस कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में भी 2 बार लेस करना पड़ेगा। मतलब एक बार तो हो चुके हैं, पर अब ये बैंक रिकंसिलेशन जो स्टेटमेंट जो है 30 सितंबर तक है। एक बार कर चुके हैं बैंक चार्जेस को, पासबुक में से भी लेस कर चुके हैं, कैश बुक से भी लेस कर चुके हैं। जब उस 30 सितंबर 2016 से पहले जो है स्टेटमेंट मिली है उसमें। पर क्या हुआ, बैंक चार्जेस दोबारा जो है दोबारा लेस कर दिए, 2 बार लेस हो चुके हैं। तो पासबुक में भी हम दोबारा लेस कर देंगे। लेस बैंक चार्जेस entered twice in the cash book 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव हुआ, ठीक है, 1000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ किसी भी कस्टमर से या फिर डेटर से चेक रिसीव हुआ, उसके कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में भी एंट्री हो चुकी है। पर हुआ क्या है, वो चेक 2 बार एंटर्ड हो गया कैश बुक में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में भी 2 बार एंटर करना पड़ेगा। एक बार एंटर हो चुका है, दूसरी बार भी हम उसे ऐड कर लेंगे। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कितने का है, 1000 का। नेक्स्ट देखिए, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल को डिस्काउंट किया बैंक ने, ठीक है। बिल डिस्काउंट क्या होता है, बिल डिस्काउंट होता है कि बिल के होल्डर ने क्या किया, बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक ने क्या किया, बिल की सिक्योरिटी पे एक तरह से लोन दे दिया और डिस्काउंट कर रहा है, एक तरह से उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो वो जो बिल डिस्काउंट किया था उसे डिसऑनर कर दिया। जब डिसऑनर हुआ वो बिल, तो पासबुक में से वो लेस हो गया। पर जो ये बिल डिसऑनर्ड हुआ था वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उसे ऐड कर लेंगे। ऐड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब क्या करेंगे, ऐड आइटम्स का टोटल लगा लेंगे। ऐड आइटम्स कितने बने हैं, 5, 6 और 2 ये हो गए 8, 8000 ये हो गए। इसका टोटल लगा लेंगे, 18000 ये हो गए और इसको लेस कर देंगे। लेस आइटम का टोटल लगा लेंगे, 520, 8, 4, 17,480। ये क्या आया है, बैलेंस एज पर, आपको मैंने सिखाया था, कैश बुक, ठीक है। कौन सा बैलेंस होगा ये,
डेबिट बैलेंस होगा। जब भी कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं होता तो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और हमेशा होता है कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका आंसर क्या आता है? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। और दूसरा रीजन क्या है कि पासबुक में जो क्रेडिट साइड की एंट्री होती है वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री के साथ में, ठीक है। और जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी।